वेलकम टू ऑल माय डियर्स व्यूअर्स इन सेमी मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। आज हम फिर मैथ्स के एक यूनिक बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही यूनिक है, जो आप लोगों को याद करने में बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा। आप याद भी कर लिए होंगे लेकिन याद करने के बाद कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन आज हम ऐसा ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप उसको याद कीजिए या नहीं कीजिए, उसके बाद भी 1 सेकंड के अंदर आप अपने माइंड में याद कर सकते हैं और अपने माइंड में ला सकते हैं। अगर याद नहीं हो रहा तो आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे यूनिक चीज़ आप लोगों तक पहुंचाए। वो है क्या चीज़ अब हम बताने के लिए जा रहे हैं कि घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बच्चे को याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट तो होता ही, उसके बाद याद करने के कुछ दिन बाद भूल जाता है और बच्चे को फिर याद करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे यूनिक चीज़ आप लोगों तक पहुंचाएं जो आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगे, एकदम सिंपल वे में आपको समझा दें और आप उसको कभी भी किसी भी टाइम उसको सिंपल वे में उसको यूज कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे यूनिक चीज़ आप लोगों तक बताएं। और इससे भी यूनिक चीज़ अभी हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी चीज़ का आयतन निकालना हो, किसी भी चीज़ का अगर आयतन निकालना हो तो उसमें बस आपको 2 चीज़ देखना है। अगर ये 2 चीज़ देख लिए तो आप उसका आयतन निकाल सकते हैं। चाहे वो किसी चीज़ का पिक्चर हो, आपको हमेशा किसी भी चीज़ का आयतन निकालना हो तो उसमें हमेशा आपको 2 चीज़ याद रखना है। अगर ये 2 चीज़ आपके माइंड में सेट हो गया तो आप किसी भी चीज़ का आयतन निकाल सकते हैं एकदम सिंपल वे में और आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे यूनिक चीज़ आप लोगों तक इस YouTube चैनल्स के थ्रू पहुंचाए, जो आप लोगों को जितना डिफ़िकल्ट लगे उसको हम उतने ही सिंपल वे में आप लोगों तक पहुंचाए। चलिए अब बात करने के लिए जा रहे हैं कि घन का आयतन कैसे निकालेंगे, घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे। आप याद करके भूल गए या भूल के याद कर रहे हैं तो ये सब अब छोड़ दीजिए। आज के बाद से एकदम सिंपल वे में अब बताने के लिए जा रहे हैं कि कैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु का आयतन निकाला जाता है और आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कभी भी जब यूज़ पड़े तो 1 सेकंड में आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो अब बात करने के लिए जा रहे हैं कि घन का आयतन कैसे निकालेंगे। हम लोग तो जानते ही हैं कि घन क्या चीज़ से बना होता है, वर्ग से। तो घन का निचला वाला बेस देखिए, बेस, नीचे का बेस क्या होता है, वर्ग होता है। तो आप चुपचाप से वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ये नीचे वाले भाग का मेरा एरिया आ गया और ये इसका ऊंचाई कितना है, ए है। तो ये मेरा क्या होगा, ऊंचाई ए से अगर हम उसके वर्ग के क्षेत्रफल में, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, अगर इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा ए क्यूब आ जाएगा। यही मेरा घन का आयतन हो गया। आपको कभी भी ज़रूरी हो घन के आयतन का तो आप चुपचाप से वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए और घन का आयतन निकालने के लिए उसमें h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों इसमें ए क्यूब आया, क्योंकि इसका बेस मतलब क्योंकि वर्ग का लंबाई और चौड़ाई इक्वल होता है तो इसीलिए ए दोनों को ए माने और ए से गुना किए स्क्वायर हो गया। और ऊंचाई घन का क्या होता है, वो वर्ग से बना होता है, वर्ग से बना होता है तो उसका ऊंचाई भी सेम होता है तो इसीलिए ए से गुना कर दिए। तो आपका ये आ गया घन का आयतन। अब घन का आयतन याद करने की जरूरत नहीं है, अभी हम आपको एकदम सिंपल वे में माइंड में सेट कर दिए। कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। वर्ग के क्षेत्रफल में घन का जो ऊंचाई होगा, वर्ग का एवरेज भुजा बराबर होता है और घन भी क्या होता है, घन का भी एवरेज साइड बराबर होता है। इसीलिए क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी में उसको ऊंचाई से गुना कर देंगे। और ऊंचाई देखिए तीनों सेम ही है,
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही है, तो इसीलिए तीनों को गुना करेंगे तो एक क्यूब आ गया। अब चलते हैं घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे। तो अब घनाभ देखिए क्या चीज़ से बना है, और उसके नीचे में देखिए बेस में देखिए वो क्या है। तो बेस में देखिए क्या है, आयत है। तो हमें बेस देखना है, बेस मतलब ये निचला एरिया देखना है। तो नीचे में क्या है मेरे, आयत है। तो आप आयत का क्षेत्रफल निकालिए और इसका ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई घनाभ का ये उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका निकल गया घनाभ का आयतन। आज के बाद से आपको इसका आयतन भी याद नहीं करना, घनाभ का कैसे निकाला जाता है। आपको सिंपली याद रखना है कि घनाभ के बेस में क्या है, क्या है, आयत है। तो आयत का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, उसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, बस ऑटोमेटिक मेरा क्या आ गया, घनाभ का आयतन आ गया। और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम बोल रहे हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग, घनाभ और वृत्त का फॉर्मूला 100 में 99% स्टूडेंट को याद रहता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये याद है। तो इसमें क्या करना है, इसका एरिया निकाल के उसमें h से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आयतन निकल जाएगा। तो आपको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसी टाइप से इसमें भी क्या करेंगे, आयत का एरिया निकाल देंगे, उसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ गया, घनाभ का आयतन आ गया। और थर्ड में देखिए बेलन का क्या करना, आयतन निकालना। जैसे इसमें किए हैं, जिस तरह से इसमें किए वैसे इसमें करना। इसमें नीचे में क्या, तो वृत्त है, तो वृत्त का एरिया हम निकाल लेंगे। और वृत्त का एरिया निकालने के बाद उसका जो ये हाइट है, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा बेलन का आयतन। तो ये मेरा हो गया एकदम सिंपल वे में, आपके माइंड में सेट हो गया और कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि बेलन का आयतन कैसे निकाला जाता है। तो अब बेलन का आयतन निकल गया। अब बता रहे हैं कि शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे। जब आप बेलन का आयतन निकालिए तो शंकु का आयतन कुछ नहीं है, एकदम इजी है, जिसको कहते हैं कि एकदम बच्चे वाला खेल है। जस्ट लाइक वैसे ही शंकु का आयतन निकालने का है। अगर आप बेलन का आयतन निकाल दिए, उसमें केवल आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ गया शंकु का आयतन। क्या आ गया, शंकु का आयतन आ गया। तो आज समझ गए होंगे कि ये कितना इजी फॉर्मूला है। आप लोग बचपन से मतलब कि 9, 10 से पढ़ते हुए अभी तक आ रहे हैं। आप याद भी करना पड़ता है, कभी माइंड से निकल जाता है, यूज़ करते रहते हैं तो याद रहता है। लेकिन आज जो हम जिस तरीके से बताए हैं, क्या आप लोगों को इस तरीके से कहीं भी बताया गया है, नहीं गया होगा। और आज के बाद से क्या आपको याद करना पड़ेगा, कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम सिंपल वे में बता दिया। सिंपल बता रहे कि घन किससे बना होता है, वर्ग से। तो वर्ग का एरिया निकालिए, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर देखिए घनाभ क्या चीज़ से बना होता है, आयत से। आयत और 2 वर्ग से बना होता है, लेकिन नीचे में क्या बेस में आयत है। तो आयत का आप एरिया निकालिए, उसमें h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी टाइप से देखिए बेलन क्या चीज़ से बना हुआ, 2 वृत्त से। ऊपर में भी एक वृत्त है और नीचे में भी एक वृत्त है, दोनों को मिला दिए। तो नीचे वाले वृत्त का एरिया निकाल लीजिए, उसमें h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी टाइप से देखिए शंकु का, जब आप बेलन का निकाल लिए हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका आ गया शंकु का। तो आज के बाद से आपको क्या याद करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से तो आपको याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने सिंपल वे में हम बता दिए हैं कि अब आपके माइंड से कभी नहीं निकल सकता। अगर आप इस तरह से किसी के सामने एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो भी आपके इस टाइप के नॉलेज के बारे में भी वो शाबाशी देगा। तो और हम चाहते हैं कि ऐसे यूनिक चीज़ आप लोगों तक इस यूट्यूब चैनल्स के थ्रू लाएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो और भी इससे यूनिक वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों तक इसी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू पहुंचाएंगे, और हमें बहुत मोटिवेट होगा कि हमें अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग इस टाइप का लाइक कर रहे हैं, तो हमें और भी जुनून होगा। आज के लिए